आप दफ्तर में बैठे काम कर रहे हैं, अचानक से एक सीनियर आता है और बिला वजह झाड़ पिलाने लगता है। आप चुप सादे बैठे हैं और वो सुनाए चला जा रहा है। अब आप काम छोड़ सकते हैं, उसे खराब कर सकते हैं या दफ्तर में किसी फेलो के पास जाके वेंट आउट कर सकते हैं, लेकिन जब आप जमीन से 33,000 फुट ऊपर हो तो ये ऑप्शंस नहीं होते। खास तौर पे जब आप पायलट सीट पर बैठे हो। गुस्से में किया गया फैसला या जरा सी गलती सारे पैसेंजर्स की जिंदगी दांव पे लगा सकती है। आपके जहन में ये सुनकर यकीनन कई सवाल आ रहे होंगे। बेफिक्र रहें, आगे चलकर सारे जवाब मिलेंगे, क्योंकि आज हम पाकिस्तानी फ्लाइंग हिस्ट्री के एक खतरनाक सफर पर रवाना हो रहे हैं। और रवानगी से पहले ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि इससे आपके पायलट यानी मेरा हौसला बहुत बढ़ता है। मूसलाधार बारिशों ने कराची समेत पूरे मुल्क को लपेट में लिया हुआ था। रिलीफ इदारे हाई अलर्ट पे थे। खदशा था कि मुल्क किसी भी वक्त सैलाब की लपेट में आ सकता है। उस सुबह मौसम बहुत ख़राब था और फ्लाइट कंडीशंस आइडियल नहीं थी। फिर भी पायलट और एयर कंट्रोलर ने यह तय किया कि फ़्लाइट डिले करने का कोई तुक नहीं बनता। सुबह 7:41 पे एयर ब्लू की एयरबस 321 ने कराची एयरपोर्ट से इस्लामाबाद के लिए उड़ान भरी। प्लेन में बैठे 146 मुसाफिरों को ले जाने की जिम्मेदारी आज 61 साला कैप्टन परवेज़ इकबाल चौधरी और 34 साला फर्स्ट ऑफिसर मुज्तबा चुगताई के सुपुर्द थी। कैप्टन परवेज़ तो पिछले 30 साल से ज़मीन पे कम और फ़ज़ा में ज़्यादा वक्त गुजार रहे थे। उनका 25,000 फ्लाइंग आवर्स का ज़बरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड था, जबकि मुज्तबा चुगताई ने भी 1000 से ज़ायद घंटे फ़ज़ा में गुजारे थे। टेक ऑफ का मरहला मुकम्मल हुआ और जहाज़ के फ़ज़ा में स्टेबल होते ही एयर होस्टेस ने आकर दोनों पायलट्स को क्रोसेंट्स और चाय सर्व की। सर, मैं न्यूज़ देख रहा था, सैलाब का खतरा बढ़ रहा है, मुज्तबा ने कहा। नॉनसेंस, ये सब बेकार बातें हैं यार। हर साल बारिश होती है और ये टीवी पे बैठकर शोशे छोड़ने लगते हैं। लेकिन सर, बारिशें वाकई बहुत खतरनाक हैं। अरे यार, एक तो तुम एक बात पर अड़े रहते हो। बेफिक्र रहो, कुछ नहीं होगा। ये कहकर वो चाय पीने लगते हैं। प्लेन ऑटो पायलट पर इस्लामाबाद उड़े चला जा रहा है। कैप्टन थोड़ा बोर होने लगे। सीनियरिटी का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने फर्स्ट ऑफिसर का इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। मुज्तबा पहले ही अनकंफर्टेबल था। कैप्टन ने अब बाकायदा उसकी इंसल्ट शुरू कर दी। जहाज़ में पैसेंजर्स ठंड की वजह से ब्लैंकेट ले रहे थे और कॉकपिट का माहौल गर्म होता जा रहा था। दोनों पायलट्स की सीटों के दरमियान सिर्फ 3 फुट का फासला होता है, मगर अब जहनी तौर पे वो बहुत दूर जा चुके थे। 1 घंटे की गर्मा गर्म बहस के बाद कॉकपिट में खामोशी छा गई। अब यहाँ आपके जहन में ये सवाल उठेगा कि इस गुफ्तगू का पता कैसे चला। देखिए, जहाज़ के कॉकपिट में एक वॉइस रिकॉर्डर होता है जो सारी बातें रिकॉर्ड करता है। अगर हादसे में प्लेन तबाह हो जाए तो भी वॉइस रिकॉर्डर को कुछ नहीं होता। यही गुफ्तगू बाद में इन्वेस्टिगेशन टीम के लिए बड़ी अहम होती है। The senior pilot was extremely senior and the second co-pilot was extremely junior. So the senior pilot was actually bullying the younger pilot. The psychology inside the cockpit was extremely toxic. बादलों की जोरदार गरज से जहाज में बैठे बच्चे रोने लगे और बड़े भी सीधे होकर बैठ गए। बिजली चमक रही थी और खिड़की से ऐसा लग रहा था जैसे 2 आसमानी मखलूक जंग कर रही हो। भाई, हम इतने ख़राब मौसम में लैंड कैसे करेंगे? एक बुजुर्ग पैसेंजर ने एयर होस्टेस से घबराए हुए अंदाज में पूछा। सर, आप बेफिक्र रहें, पायलट बहुत तजुर्बेकार हैं, हम इजीली लैंड कर जाएंगे, एयर होस्टेस ने मखसूस अंदाज में मुस्कुराकर जवाब दिया। इस्लामाबाद के नज़दीक पहुंचकर फर्स्ट ऑफिसर ने एयरपोर्ट इन्फॉर्मेशन चेक की तो कंफर्म हो गया कि ख़राब मौसम की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम है, यानी अब लैंडिंग रूट चेंज करना होगा। अब रनवे 30 नहीं बल्कि रनवे 12 पर लैंड करना पड़ेगा, क्योंकि तेज़ बारिश में हवा का रुख ठीक नहीं था। आमतौर पर रनवे 30 ही इस्तेमाल होता है, जहां इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम की मदद से लैंडिंग आसानी से हो जाती है। ये होता क्या है अभी बता देते हैं। ये 2 तरह के रेडियो सिग्नल्स इस्तेमाल करता है। एक लोकलाइजर जो तैयारे को दाएं बाएं गाइड करते हैं ताकि वो रनवे की सीध में उतर जाए, और दूसरा ग्लाइड स्लोप जो तैयारे को दुरुस्त जाविये पर रनवे तक ले आता है। ये तमाम मालूमात कॉकपिट में दिखाई जाती हैं ताकि पायलट रनवे देखे बगैर भी तैयारे को बहिफाजत उतार सकें। यहाँ मसला ये था कि रनवे 12 पर लैंडिंग सिस्टम नहीं था। करीब ही मरगला हिल्स का आगाज हो जाता है और यहाँ नॉर्मल लैंडिंग करना बड़ा ही मुश्किल काम है। यहाँ आने के लिए एक सर्कलिंग अप्रोच इस्तेमाल करनी पड़ती है। पहले तैयारा रनवे 30 की सीध में आता है, फिर एक खास ऊंचाई या मिनिमम डिसेंट एल्टीट्यूड पे जहाज का रुख दाएं जानिब मोड़ लिया जाता है। यहाँ कुछ देर रनवे के पैरेलल उड़कर और एक खास पॉइंट को टच करके वो घूमकर रनवे 12 की सीध में आता है और फिर लैंडिंग मुमकिन हो जाती है। अब कैप्टन परवेज को एक करतब का आइडिया आता है।
वो दूसरे रनवे पर जाने के लिए एक नया रास्ता बनाते हैं और फर्स्ट ऑफिसर से इसे फीड करवा देते हैं। ड्यूरिंग फ्लाइट जो है वो एक तरीके से बुत बने बैठे रहे और सारे डिसीजन जो है वो कमांडिंग पायलट ने खुद किए। यहाँ मैं आपको बताऊं कि जहाज़ में एक प्रोसीजर या प्रोग्राम इंस्टॉल होता है। उसे सेट करने के बाद जहाज़ खुद ब खुद रूट को फॉलो करके रनवे की तरफ बढ़ता रहता है। लेकिन उस दिन ये ना हुआ। कंपनी प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर के तहत दाएं जाके लैंडिंग के लिए लेफ्ट टर्न लिया जाना था, लेकिन कैप्टन ने जो रूट प्रोग्राम किया उसके मुताबिक जहाज़ बिल्कुल ऑपोजिट यानी बाएं जानिब से होकर रनवे पे लैंड करता। ये इंतहाई अहमकाना फैसला था क्योंकि इस रूट में प्लेन को एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया से गुजरना पड़ता और ये रूल बुक के भी खिलाफ था। एक और मसला ये था कि जब प्लेन लेफ्ट टर्न लेता तो कैप्टन को रनवे दिखाई ना देता और ये भी वायलेशन शुमार होती। फिर इस रूट को फॉलो करते हुए जहाज इंतहाई कम एल्टीट्यूड पे शहरी हुदूद में दाखिल हो जाता। ऐसा करते हुए जहाज एयरपोर्ट के प्रोटेक्टिव लैंडिंग जोन की हद से बाहर निकल जाता। ये जोन इसलिए होता है कि यहाँ तैयारे को किसी भी फजाई रुकावट का सामना ना करना पड़े। कैप्टन परवेज तो इस करतब के नताइज से बेपरवाह थे, मगर फर्स्ट ऑफिसर ये गलती भांप चुका था, लेकिन वो खामोश रहा। जो को पायलट होता है, अगर वो ये नोट करता है, ये इनके अपने रूल्स में लिखा हुआ है, इनकी अपनी ट्रेनिंग में होता है कि अगर को पायलट के भी किसी भी लेवल के ऊपर अगर ये उसको लगे कि जो मेन पायलट है वो मिस्टेक कर रहा है, तो को पायलट कैन इजीली टेक ओवर। अब जब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से राब्ता हुआ तो फर्स्ट ऑफिसर ने कहा, सर क्या हम ये अप्रोच फॉलो कर सकते हैं? एयर कंट्रोलर ने सख्ती से मना कर दिया और जहाज को दाएं तरफ से आने का कहा। कैप्टन परवेज राजी तो हो गए, लेकिन यहाँ भी उन्हें अपनी चलाने की सूझी। उन्होंने फर्स्ट ऑफिसर से जो रूट फीड कराया वो मामूल से हटके था, क्योंकि ये रास्ता उन्हें रनवे पर नहीं बल्कि सीधा मरगला हिल्स की गहराइयों में ले जाने वाला था। तमाम तर जो डिसीशन लेने थे वो कमांडिंग पायलट ने खुद किए, कैप्टन ने खुद किए और वो इतने ओवर कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने रूट भी अपनी मर्ज़ी से तय करने की कोशिश की और उसमें जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की जो हिदायत थी उसको पूरी तरह फॉलो नहीं किया।